Assalamu alaikum everyone, this is your presenter फैसल मिनहास. वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सेस. आप सामने जो है टॉपिक देख सकते हैं, विल हैव टू एंड वुड हैव टू. दैट साउंड्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. मैं आपको बता कि ग्रामर के हर मौजू पे जो है वो वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, और जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन हो और कोशिश करता हूँ कि उसको जितना भी आसान कर सकूँ आपके लिए करता हूँ. ये वजह है कि आपने मेरे वीडियोस में नोट किया होगा कि मैं उर्दू ट्रांसलेशन साथ साथ जो है वो करता हूँ सेंटेंसेस के, ताकि आपके लिए समझना आसान हो. विल और वुड से मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, और इसके इस्तेमाल से वाकिफ़ हैं कि हम विल का इस्तेमाल कब करते हैं और वुड का इस्तेमाल कब करते हैं. देखिए, जो बेसिकली जो विल है, वी यूज़ इट फॉर फ्यूचर टेंस. जब हम प्रेजेंट पे रहकर बात फ्यूचर की कर रहे होते हैं, इसमें इंटेंशन होती है, इसमें प्रेडिक्शन हो सकती है. जैसे भी कहते हैं कि आई विल डू इट टुमारो, मैं ये काम कल करूँगा. इसमें आपका इरादा है और स्ट्रॉन्ग आपकी इंटेंशन है. यू आर सर्टेन अबाउट इट, आपको यकीन है. कोई प्रिडिक्ट करते हैं, आप कहते हैं कि इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, ये प्रिडिक्शन है, इसमें आपको यकीन है. तो वुड का इस्तेमाल देखें, चूँकि ये पास्ट फॉर्म है विल की, बहुत सारा इसका इस्तेमाल तो वैसे काफ़ी जगहों में होता है, लेकिन बेसिक अभी समझ लें कि आई वुड में यू आर नॉट दैट मच श्योर अबाउट इट, कि आपको इतना यकीन नहीं होता. आई वुड डू इट, मैं ये करता या करूँगा. यू आर नॉट श्योर अबाउट इट. ज़्यादातर ये कंडीशनल केसेस में या हाइपोथेटिकल केसेस में इस्तेमाल होते हैं. कंडीशनल केसेस मतलब ये कि आप कहते हैं कि भाई कि इफ़ ही केम टू मी आई वुड हेल्प हिम, अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता. तो इन दैट सेंस वुड में अब ये कहने कि हाइपोथेटिकल है, ये आप करते, यू नॉट दैट मच श्योर अबाउट इट, और ये वैसे भी अब एज्यूम कर रहे होते हैं. इसी तरीके से वी यूज़ वुड फॉर फ्यूचर इन पास्ट, यानी कि जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हों पास्ट में रहकर, यानी कि इन अदर वर्ड्स आप ये समझते हैं कि अगर आप किस आपके दोस्त ने कुछ आपको बात बताई जो कि वो फ्यूचर में करेगा, तो वी यूज़ इट वुड फॉर दैट, बिकॉज उसने बात पास्ट में आपको बताई फ्यूचर के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर. मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि वो नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया जाएगा. तो आप समझ गए होंगे कि वी यूज़ इट फॉर पास्ट फ्यूचर. पास्ट फ्यूचर मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर इन पास्ट. और विल को तो आप समझते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर इन प्रेजेंट वी यूज़ विल. और वुड का इस्तेमाल जो है बाकी हाइपोथेटिकल इमेजिनरी केसेस में किया जाता है, जिसमें हमारा अब ये कहने के वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. तो ये तो आपको क्लियर हो गया. अब हम आते हैं जी विल हैव टू वुड हैव टू में क्या फ़र्क है. देखिए, विल हैव टू में साफ है कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर की कोई नेसेसिटी है, कोई काम लाजमी करना है. और उर्दू में इसको कह सकेंगे करना पड़ेगा. मिसाल के तौर पर अब ये कहते हैं कि मुझे एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी. आई विल हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स. अब इसका मतलब ये कि करनी पड़ेगी, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, फ्यूचर नेसेसिटी है, ड्यूटी है कि आपको ये काम करना पड़ेगा. इसी तरीके से अब ये कहते हैं कि मुझे ये काम जो है वो फ्राइडे तक कंप्लीट करना पड़ेगा. आई विल हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय फ्राइडे. मतलब फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में आपका ये काम लाजमी आपको करना है, नेसेसिटी है. और इसी तरीके से आप किसी को अगर आप एक ऑर्डर करते हैं कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, यू विल हैव टू ओबे मी. अब इसमें क्या है कि आप उसको फ्यूचर ऑब्लिगेशन का तो बता रहे हैं, लेकिन साथ एक ऑर्डर भी दे रहे हैं. तो इसी तरीके से देखिए, वुड हैव टू क्या है, मैंने जैसे पहले बताया कि वुड हाइपोथेटिकल किसी से इस्तेमाल होता है, जिसमें हम भी कहते हैं भाई कि अगर ये सिचुएशन होती तो मुझे ये काम करना पड़ता. मिसाल के तौर पर अब एक शख्स ये कहता है कि अगर मैं गरीब होता, इफ़ आई वर पुअर, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती. तो आप इससे कहेंगे आई वुड हैव टू वर्क हार्डर, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, यानी कि करेगा नहीं, करनी पड़ती, क्योंकि हाइपोथेटिकल है, वो एज्यूम कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि अगर ये सिचुएशन, इफ़ आई वर पुअर, अगर मैं पुअर होता. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अब इसकी मज़ीद एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई कि एक शख्स कहता है कि अगर आज बारिश हो रही होती तो मैं छतरी लेता. इफ़ इट वर रेनिंग टुडे आई वुड टेक एन अम्ब्रेला. अब इसमें इनफैक्ट रेन जो हो नहीं रही, एज्यूम कर रहा है कि अगर ये हो रही होती, इफ़ इट वर रेनिंग, इसमें हम वर्ड लगाएंगे, मैं आपको बता चुका हूँ उसके वर्ड क्यों लगाएंगे, डिटेल वीडियो मैं इसमें बना चुका हूँ. इफ़ इट वर रेनिंग आई वुड टेक एन अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला जो लेता. या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आज बारिश हो रही होती तो मुझे अम्ब्रेला लेनी पड़ती. इफ़ इट वर रेनिंग टुडे आई वुड हैव टू टेक एन अम्ब्रेला, लेनी पड़ती. मतलब हाइपोथेटिकल है, अगर ये कंडीशन मीट होती तो आपको तब ये काम करना पड़ता. तो वुड हैव टू को हम इस सेंस में जो है वो यूज़ करते हैं. इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल, पास्ट हाइपोथेटिकल या कंडीशनल हाइपोथेटिकल कि इसमें शर्त है और हाइपोथेसिस है, यू नोट, आपका एक मफरूज़ा है, आपने एज्यूम किया है, लेकिन ये पास्ट कंडीशनल केसेस में इस्तेमाल होता है. जैसे हम टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस हम पढ़ भी चुके हैं कि जिसमें पास्ट कंडीशन की होती है. मिसाल के तौर पर एक शख्स ये कहता है भाई कि अगर मैं अमीर होता तो मुझे गरीबों की मदद करना पड़ती. लेट्स सपोज कहता है कि इफ़ आई हैड बीन रिच आई वुड हैव हैड टू हेल्प द पुअर. मतलब इसमें आपने हैड इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये टाइप 3 कंडीशनल केस है. हम और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे
अभी कहते हैं कि मुझे अगर इस बात का पता होता तो मैं ये करता, लेकिन इसमें इफ़ आई हैड नोन इट देन आई वुड हैव डन इट। लेकिन इसमें हम बात चूँकि वुड हैव टू की कर रहे हैं, वुड हैव टू का मतलब ये होता है मैं करता या करना पड़ता। तो पास्ट कंडीशन में इसको ऐसे यूज़ करेंगे जैसे अगर मेरा दोस्त मेरे पास आता, अगर लास्ट ईयर मेरा दोस्त मेरे पास आता तो मुझे उसकी मदद करना पड़ती। जिसको कैसे करेंगे पास्ट कंडीशन में कि इफ़ माई फ्रेंड हैड कम टू मी लास्ट ईयर आई वुड हैव हैड टू हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करना पड़ती। चूँकि इसमें वुड हैव टू हमने लगाया, हैड इसलिए लगाएंगे कि ये टाइप 3 कंडीशन है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये चूँकि हाइपोथेटिकल होता है तो इसलिए इसमें आप फ्यूचर जो है वो हाइपोथेटिकल भी इस्तेमाल कर इसके लिए यूज़ करेंगे और पास्ट हाइपोथेटिकल भी ये यूज़ करेंगे। फ्यूचर के लिए मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, मैं मज़ीद एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगर मेरा दोस्त इस वक्त मेरे पास होता तो मुझे उससे जो है उसकी मदद करनी पड़ती। लेट्स सपोज इफ़ माई फ्रेंड वर विद मी राइट नाउ, अगर मेरे पास होता देन आई वुड हैव टू हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करना पड़ती। दैट इज़ फ्यूचर हाइपोथेटिकल है। पास्ट हाइपोथेटिकल पास्ट कंडीशन की हमने बात कर ली, जो कि मैं आपको अभी समझा दूँगा टाइप 3 कंडीशन में इस्तेमाल हम करते हैं। तो मैंने आपको इंग्लिश एग्जाम्पल साथ उर्दू ट्रांसलेशन के साथ समझाया कि वेयर वी यूज़ विल हैव टू और वुड हैव टू। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि विल हैव टू इज़ यूज़ फॉर फ्यूचर ऑब्लिगेशन, फ्यूचर ड्यूटी, फ्यूचर नेसेसिटी, मुस्तकबिल में कोई काम जो आपने लाजमी करना हो, आपको कोई फ्रीज़ा हो। और जबकि वुड हैव टू आप हाइपोथेटिकल है, ये भी जो है आपके लिए काम ज़रूरी है। बट इन हाइपोथेटिकल केस व्हेन यू इमेजिन समथिंग टू हैपन, कि जब आप किसी कंडीशनल हाइपोथेटिकल की बात करते हैं तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें उर्दू में भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमने करना है कि करना पड़ता और विल हैव टू करना पड़ेगा। तो इसमें ये बुनियादी फ़र्क आपको मदद करेगा इसको डिफ्रेंशिएट करने में और आप इसको बोल पाएंगे ठीक तरीके से। अगर आपको ये बात समझ में आई है, अगर आप मेरी वीडियो में ये पॉइंट मेरा समझ में आया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं मज़ीद इस रिलेटेड आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।